हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है असरार पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी किसले भाग 3 का जो 18वां जो चैप्टर है हमारा हौसले की उड़ान। हौसला मीन्स होता है बुलंदी या जिसको कहते हैं आगे चल के कोई चीज करना या हिम्मत देना, ठीक है, उसी को कहते हैं हौसला। और उसी की उड़ान यानी हौसले की उड़ान यानी बुलंदी की उड़ान और आगे बढ़ने की उड़ान समझ लीजिए। वो जो आपका है वो 18वां चैप्टर के रूप में आपका दिया गया है किसले भाग 3 में। तो ये जो हौसले की उड़ान होती है, ये 4 बेटी जो हमारे बिहार के हैं, वो चारों बेटी हौसले की उड़ान करती है। वो हौसला जो कि समाज के बहुत सारे न्याय व्यवस्था से वो जूझ चुकी है और ऐसा लगता है कि वो आगे अपना पढ़ाई-लिखाई और समाज में अच्छा न्याय नहीं उसको मिल रहा है, जिसके वजह से वो अपना न्याय के लिए अपना जो भी चीज़ उसको सरकार अपना चीज़ मुहैया कराती है, उनको पाने के लिए उनका जो अधिकार है, जो उनका कर्तव्य है, वो पूरा करने के लिए निकलती है। और वही 4 लड़की जो मिसाल बनती है हमारे बिहार के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे प्रखंड के लिए और वो अपने प्रखंड के लिए, समझे? और उसके बाद अपने पंचायत के लिए, अपने गाँव घर के लिए और अपने माँ-बाप और पिता के लिए समझ लीजिए। तो वही 4 लड़की के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले जो 18वां चैप्टर के हौसले की उड़ान, ठीक है? तो उसमें जो हमारा पहले देख लेते हैं कि हौसले की उड़ान ये शीर्षक है हमारा और ये पूछा जाता है कि हौसले की उड़ान की विद्या कौन सी है, तो ये निबंध है, ठीक है? क्योंकि ये हौसले की उड़ान पर 4 लड़की होती है जिसका हमारे पिछले भाग 3 में इसका पूरा डिस्कस किया गया, चर्चा किया गया है। तो उसी पर एक समझ लीजिए पूरा विस्तार से लिखा है उन्होंने उसके बारे में, तो इसी को कहते हैं हम लोग निबंध, ठीक है? तो ये पूछा जाता है कि हौसले की उड़ान के लेखक या रचनाकार कौन है? तो ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति द्वारा ये एक समझ लिए एक चैप्टर के रूप में आपके पिछले भाग 3 में दिया गया है। तो ये पुस्तक विकास समिति ने खुद इस चैप्टर के रूप में यानी समझ लीजिए आपके पिछले भाग 3 में दिया है, ठीक है? चलते हैं आगे हम लोग। पहला जो उसमें लड़की होती है वो नोखा प्रखंड की रहती है, ठीक है? तो नोखा प्रखंड प्रखंड की जो लड़की रहती है वो नोखा प्रखंड कहाँ पड़ता है वो? रोहतास में। तो वहाँ की जो पहली लड़की होती है समझ लीजिए इसमें 4 लड़कियों का पूरा टोटल ज़िक्र किया गया है। तो जो पहली लड़की होती है गुड़िया, उसके पिता का नाम मोहम्मद इदरीस रईसी होते हैं। उसके पिता जो है पेशे से ड्राइवर होते हैं, ठीक है? को घर बंद क्या कर देता है कि उनके माता-पिता जो है ना उसको बंद कर देती है एक लड़की जिसका नाम होती है गुड़िया। तो वो बंद करके वो 13 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके उत्प्रेरण केंद्र पहुँचती है। उत्प्रेरण केंद्र किस लिए पहुँचती है? क्योंकि उसको पढ़ने का जुनून है और शौक थी उसको पढ़ने की। तो वो अपने माता-पिता को घर में बंद करके 13 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके उत्प्रेरण केंद्र पहुँच गया। यानी जहाँ पढ़ने-लिखने का कोई केंद्र था, वहाँ वो पहुँच गई। और वहाँ पर जब वो पहुँची तो उनके पिता को जब ये मालूम चला, तो 2 दिन के बाद उसको वहाँ पर लाने के लिए गई, तो वो नहीं आना चाहती थी। तो कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है कि उत्प्रेरण केंद्र ही बंद हो जाता है। तो उसको मजबूरन समझ लिए अपना गाँव आना पड़ता है और वो अभी जो है ना फिलहाल में उसका दिया गया है कि अभी वो लड़की गाँव में ही पढ़ती है और समाज में एक समझ लीजिए ऐसा किया तो उनका चर्चा तो हर एक जगह होगा। तो समाज में एक समझ लिए वो एक मुखौटा के रूप में उसको पेश किया जाता है। किसको? गुड़िया को। नहीं ऐसा काम करने के लिए एक जिगरा चाहिए, हौसला चाहिए आपको, तो वही हौसले की उड़ान में ये एक पहली लड़की शामिल हो जाती है, ठीक है? दूसरा जो है दूसरी लड़की जो है आती है वो कैमूर के चेनारी प्रखंड के मथही गाँव के निवासी शंकर तिवारी की बेटी सोनी आती है। दूसरे नंबर की सोनी आती है जो क्या करती है कि एथलीट्स के प्रतियोगिता में 400 मीटर तथा 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। फिर वो राष्ट्रीय स्तर की एथलीट्स में प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त की। यानी जो सोनी है वो चेनारी प्रखंड के मथी गाँव के निवासी हैं। उनके पिता जो है शंकर तिवारी की बेटी यानी सोनी के जो पिता है शंकर तिवारी हैं, उनको अपने बेटी पर ज़्यादा फ़क्र है और समझ लीजिए इसलिए फ़क्र है क्योंकि वो एथलेटिक्स के प्रतियोगिता में यानी दौड़ जो होता है ना एथलेटिक्स, तो उसके प्रतियोगिता में 400 मीटर, ठीक है? उसके बाद 1000 मीटर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करती है। वो अपने प्रखंड का एक मिसाल बन जाती है, ठीक है? उसके बाद वो यहीं नहीं रुकती है, फिर वो
राष्ट्रीय स्तर की एथलीट्स, यानी जो इंटरनेशनल होता है वो राष्ट्रीय स्तर की एथलीट्स में जाती है दौड़ के लिए, और इस प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त की। यानी बिहार की ऐसी लड़की जो एथलीट्स में पहले तो अपने 400 मीटर में जीत हासिल की, फिर 1000 मीटर में जीत हासिल की, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल तौर पर वो प्रतियोगिता में जाती है और वो चौथा स्थान प्राप्त करती है, वो बिहार की बेटियां। कहीं ना कहीं इसके पीछे उसके हौसले की उड़ान है। तो हमारे जो लिस्ट में आता है सेकंड, वो हौसले की उड़ान में वो लड़की आती है सोनी, ठीक है, जो कि एथलेटिक्स में अपना प्रखंड का नाम, अपना गांव का नाम, अपने माता पिता का नाम वो उजागर करती है। और उसके पिता जो है शंकर तिवारी, उनको अपने बेटी पर। तो दोस्तों जो हमारा तीसरा जो हौसले की उड़ान में शामिल होने वाली जो लड़की है उसका नाम रहती है कदम। कदम जो होती है ना, वो गणेशपुर गणेशपुर मुसहरी प्राथमिक विद्यालय बख्तियारपुर प्रखंड मुंगेर मुंगेर जिला, ये जो मुंगेर जिला की निवासी कदम होती है, ठीक है। तो वो मुंगेर जिला के निवासी हैं, और प्रखंड प्रखंड बोले तो बख्तियारपुर, और विद्यालय जो है प्राथमिक विद्यालय मुसहरी, वो गणेशपुर में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ की एक छात्रा है जो कि बाल संसद की प्रधानमंत्री है, बाल संसद की प्रधानमंत्री है। यानी ऐसा माना जाता है कि जो जो भी बाल हैं, हमारे जो बालक होते हैं, वो सभी सभी का उनका वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उसको चुना गया है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा दर्जे वाली। तो उसका कहना यही होता है कि जो नरेगा का जो जितना भी काम चलता है ना, उसमें देखेंगे कि बाल मजदूर ज्यादा काम करते हैं। तो जो कदम रहती है ना, वो बाल मजदूर के प्रधानमंत्री है। तो उनका कहना यही है कि नरेगा के ठेकेदार को, कि कोई भी अगर बाल मजदूर अगर इसमें काम करेगा तो उसके काम को रोकने का हम करेंगे, ठीक है, तो उसके काम को होने नहीं देंगे, नरेगा के काम को। तो ठेकेदार को ये कहा जाता है कि अगर किसी को देख लिए तो हम आपका काम बंद करवा देंगे, ऐसा उनका तानाशाही चलती है। तो आगे देखते हैं कि उनके पिता जितेंद्र मांझी, माता जो होती है उसकी शांति देवी, को उन पर गर्व है, ठीक है, क्योंकि वो बाल संसद की प्रधानमंत्री है, और एक ये है कि वो आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती है, जो समाज सेवी के तौर पर एक समझ लिए वो काम करना चाहती है, ठीक है। तो उन पर क्यों ना गर्व हो उनके माता पिता को, जो कि पिताजी है जितेंद्र मांझी और माता शांति देवी, उनको उन पर गर्व है, ठीक है। और इसमें ये इसीलिए शामिल शामिल हो जाती है, जो कि एक छोटी बच्ची है समझ लीजिए, और उनको एक उपाधि दे दिया कि शांति बाल संसद की प्रधानमंत्री वो है, ठीक है। तो इसीलिए इस हौसले को देखकर उनको हौसले की उड़ान में तीसरा स्थान मिलता है, ठीक है, जो कि हम स्थान दिए हैं, ऐसा नहीं कि तीसरा स्थान मिलता है, ठीक है। तो उनका तीसरे रूप में, तीसरा नाम के रूप में उनको दिया गया है, जिसका नाम होती है वो कदम, ठीक है। तो कदम के बारे में हम लोग जान लिए। अब चौथा जो लड़की होती है जो हौसले की उड़ान में शामिल होती है, वो होती है मथुरापुर के कतहरवा पंचायत, ठीक है, शिवहर। ये शिवहर के कथरवा पंचायत के मथुरापुर में एक उसका जो 94 साल वर्षीय, यानी 94 साल अब्दुल रहमान की पोती, यानी उनकी पोती रहती है कौन, जैनब खानम, ठीक है, जैनब खानम। पिता मोहम्मद मंसूर खानम की बेटी। गांव में जगजगी केंद्र खुला तो वो अपनी पढ़ाई में ध्यान दी, और वो बीए में पढ़ रही है, एवं आत्मरक्षा के लिए कराटे भी सिखाती है, ठीक है। इसमें एक लड़की रहती है जो कि अब्दुल रहमान की पोती होती है, ठीक है। तो वो जैनब खानम होती है, उनकी जो पढ़ाई होती है ना, वो तीसरे तक पढ़ती है, उसके बाद उसको उसकी जो पढ़ाई होती है उसको रोक दिया जाता है, ठीक है। तो जब उनके गांव में जगजगी केंद्र खुला खुला यानी जगजगी केंद्र जब खुलता है, तो पढ़ने के प्रति यानी समझ लीजिए वो उनके दिल में इच्छा जाग जाती है, जिसके वजह से वो वहां पर पढ़ने लगती है। और वो कहता है कि आगे वो उस विद्यालय में पढ़ाती भी है, और वो साथ में बीए भी कर रही है, और उसके साथ साथ आत्मरक्षा के लिए कराटे भी सिखाती है, यानी वो दूसरे लड़कियों को कराटे भी सिखा रही है, कौन, जैनब खानम। तो ये भी एक समझ लीजिए कि एक लड़की के लिए मिसाल बन जाती है। और यही
ये अपना एक हिम्मत बनाती है जो कि आगे जाके पढ़ाई करते हैं वो, तो इसका भी नाम तो ज़रूर लिया जाएगा। तो इनको चौथा स्थान मिला। तो हौसले की उड़ान में जो चौथा स्थान था वो ज़ैनब खानम के रूप में मिले, जो कि एक बीए भी कर रही है, प्लस में वहाँ पढ़ाती भी है और आत्मरक्षा के लिए वो कराटे भी बच्चे को सिखाती है। तो ये था आपका पूरा हौसले की उड़ान में से जो भी शामिल थे लड़कियाँ, उनका जो हम पूरा विस्तार से बताए आप लोगों को कि वो समाज के लिए एक समझ लिए प्रेरणा प्रेरणा देने वाली लोग बन जाते हैं, प्रेरणा देता है हमको, जो कि हम उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे समाज के लड़कियों को देखकर इस निबंध को, हौसले की उड़ान की निबंध को शामिल इसमें किया गया है, जो कि समाज के अधिकार से वंचित हो जाती है लड़कियां, जिसको सही से अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा अधिकार नहीं उसको मिल पाता है। उन्हीं में से उसको उभारने की कोशिश इस निबंध में किया गया है। ठीक है? तो यहाँ तक हम लोगों को भी ऐसा अप्रिशिएट करना चाहिए, हम लोगों को भी उसका समझ लीजिए एक हिसाब से सरोकार करना चाहिए कि वो लड़की भी आगे बढ़े और अपने समाज, अपना देश और अपने माता-पिता और मोहल्ले का भी नाम रोशन करे। क्योंकि हमारे समाज में अगर हमारे साथ हमारे अगर लड़कियां अगर नहीं पढ़ेगी तो हमारे समाज का कैसा विकास होगा। ठीक है? तो इतना था आप लोगों का। 4 जो लड़की थी हौसले की उड़ान में शामिल, तो हम उन चारों का डिटेल से बताएं। लेकिन इसमें एक आलोचना वाली मेरे तरफ से ये बात आ जाती है कि ये हमेशा लड़कियों की ही ज़्यादातर इसमें तरजीह दिया गया है। कोई चारों में से कोई भी एक लड़के का नाम नहीं दिया गया है। तो ये सोच सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विकास समिति लड़के को किस तरह से तरजीह देते हैं और लड़कियों को किस तरह से तरजीह देते हैं, ये मेरा आलोचना है। क्योंकि इससे पहले ये दूसरे जो 2 चैप्टर पहले देखे थे हम लोग खेमा के बारे में। खेमा एक लड़का होता है जो कि अपने समाज में ऐसा कटु सच्चाई को वो बयान करता है, वो कहानी जो कि उसके माता-पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसको काम पर लगा दिया जाता है। तो ये एक बाल मज़दूर के रूप में हो जाता है। तो उनको तो एक प्रधानाध्यापक तो कर लिया, समझ लिए गोद ले लिया और उनको अच्छी पढ़ाई-लिखाई मिल गई। लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक विकास समिति को ये भी कहना चाहिए कि हमारे कुछ लड़के भी ऐसे हैं, जो कि समाज में अच्छा नाम भी किए हैं। ऐसा नहीं कि समाज में लड़के को दबाया जाता है, नहीं दबाया नहीं जाता, लेकिन ऐसा मजबूरी उनके सामने पेश किया जाता है, जिसकी वजह से लड़के भी बहुत सारे पढ़ाई छोड़कर समझ लिए अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और उसी को ज़िंदगी समझकर जीने लगते हैं। तो ये हम पाठ्य पुस्तक विकास समिति से भी एक आलोचना करते हैं कि ये जो 4 लड़की का जो दिया गया है इसमें, उतना तो आलोचना नहीं करना चाहिए। तो 4 लड़की का जो दिया तो कम से कम तो 2 लड़कियों का भी दिया जाता कि लड़के जब इन्हीं नहीं पढ़ सके, तो फलाना-फलाना चीज़ हुआ, जिसके माध्यम से वो भी एक समझ लीजिए समाज में नाम रोशन किया। हम भी जानते हैं कि लड़कियां समाज में दबे हुए हैं, लेकिन ऐसा देखा जाए कि बहुत सारे लड़के अभी के दौर में ऐसा देखा जाए तो लड़कियां ही ज्यादा पढ़ रही है, लड़कियों के अधिकार ज्यादा है, फिर भी कहती है कि लड़कियों को दबाया जाता है। ऐसा नहीं है। तो ये हौसले की उड़ान में हम लोग इतना देखे, जो कि हमारे कह सकते हैं हमारी बहनें जितनी भी थी, वो हमारे वो अपने पंचायत के, अपने प्रखंड के, अपने जिला के और हमारे ज़्यादातर हमारे बिहार राज्य के नाम को वो रोशन कर रही है। तो हमें भी उसका सराहना करना चाहिए, ना कि उसका आलोचना करना चाहिए। ठीक है? तो इतना सा था आपका पूरा चैप्टर। तो यहीं तक था हमारा पूरा डिटेल। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को जो ये हौसले की उड़ान निबंध है आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।